तो ये बेटा बिजनेस स्टडीज का चैप्टर जो थर्ड हमने किया है उसकी थोड़ी सी रिवीजन क्लास है ये, जो लास्ट हमने किया ताकि आपको याद ही हो जाए, या तो हो गया होगा वैसे मैंने कराया तो अच्छा आपको। प्लस से थोड़ी मैं केस स्टडी पकड़ूंगा इसके अंदर, केस स्टडी पकड़ूंगा आपको मैं नोट्स के अंदर ही एंड के पेजेस में केस स्टडीज भी है उसके अंदर। पहला सेट ऑफ केस स्टडीज अबाउट द बोर्ड केस स्टडीज और दूसरा सेट होगा मिक्सचर ऑफ केस स्टडीज विद बोर्ड एंड सम रेफरेंस बुक्स केस स्टडीज। ठीक है, ठीक है बेटा। बिजनेस एनवायरनमेंट को पता ही क्या होता है, इट इज लाइक आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस होता है, जो भी मेरे अलावा कोई भी ऐसी चीज जो मेरे बिजनेस को इम्पैक्ट करे, जो मेरे कंट्रोल में ना हो। इसके दो पार्ट होते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल के अंदर आपको जो सिर्फ आपकी कंपनी को इम्पैक्ट करे, एक्सटर्नल वो जो पूरी इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करे। ठीक है, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट फॉर ऑल। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर बेटा मोस्टली क्या क्या था देखिए जरा एक बार, अगर आपको याद है। बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है, पहला तो मीनिंग था आपका, ठीक है, फिर क्या था, फीचर्स थे, ठीक है, इसके बाद यहां इंपॉर्टेंस थी, ठीक है, मीनिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस। फिर आपके थे, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, डायमेंशंस थे, ठीक है बेटा, और मैं इसको इधर ले जाऊं तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 91 था, इसके फर्दर 3 पार्ट थे, 2 3, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है बच्चे, तो ये आपके मेन में थे। इसके बाद इसका एक और भी था, क्या था, इम्पैक्ट ऑफ एनईपी। ठीक है बेटा, इम्पैक्ट ऑफ एनईपी। और अगर मैं थोड़ा और ऐड कर दूं इसके अंदर, 2 टॉपिक इसके अंदर और थे बेटा। एक था आपका डीमोनेटाइजेशन और एक था डिजिटलाइजेशन, स्पेशल जो नया बोस है आपका, ये आपका टॉपिक था। आई थिंक और कुछ नहीं है इसके अंदर। एक मिनट में जरा नोट्स भी देख लूं, आप भी खोल के बैठो नोट्स। इंपोर्टेंस हो गया, डायमेंशंस हो गया, एलपीजी हो गया आपका, इम्पैक्ट हो गया, ठीक है। यही आपका मोटा मोटा चैप्टर था। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या था? बिजनेस एनवायरनमेंट इज टोटलिटी ऑफ ऑल सच फैक्टर व्हिच मे इंपैक्ट योर बिजनेस बट इट विच इज आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ यू, राइट। ये आपका, मैंने आपको मीनिंग याद करा रहा, मुझे याद है अच्छी तरह, मैंने करीब करीब 8 या 10 बार ही बोला था उस टाइम, ठीक है। ध्यान रखना, मीनिंग क्लियर हो गया आपका। दूसरा पार्ट था फीचर्स। फीचर्स में क्या था, अगर आपको याद हो शॉर्टकट इसका, डॉक्टर यूस्टिक था, राइट। डायनेमिक, राइट, डायनेमिक, रिलेटिव, अनसर्टेन, ठीक है, स्पेसिफिक और इंडिविजुअल, और टोटलिटी ऑफ ऑल द फैक्टर्स, इंटररिलेटेड एंड कॉम्प्लेक्स। ये आपके मोटे मोटे पॉइंटर मैंने याद करवा दिए थे, मैंने पढ़वाया भी था अच्छी तरह आपको। उसके बाद क्या था, डायमेंशंस क्या थे, डायमेंशंस तो बहुत सारे करवाए थे मैंने आपको। 5 डायमेंशंस हैं आपके, एस एल ई पी टी, ठीक है। क्या थे ये 5 डायमेंशंस, आपको याद हो? इसको मैंने कॉमन करवाया था आपको, ठीक है, कि दिस 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 और दिस, राइट। स्लेप्ट, या ऐसे बोल दो इसको, स्लेप्ट, ठीक है। मैं लाइन डाल देता हूं ताकि कुछ भी आए, अगर सोशल आएगा तो सोशल, लीगल आएगा तो लीगल, इकोनॉमिकल आएगा तो लीगल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल आएगा पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल आएगा टेक्नोलॉजिकल, ठीक है। ये आपका एनवायरनमेंट है। इस यही था इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, आई थिंक यही था, इफ आई रिमेंबर, यस, बिजनेस एनवायरनमेंट, राइट। Any one word, social environment is that business environment which have social factors such as
एटीट्यूड, बिलीफ, रिलीजन, ये सब वर्ड मैंने याद करवाए थे आपको। एटीट्यूड, बिलीव्स अगर आपको याद हो, रिलीजियस एक्सेट्रा, विच मे इम्पैक्ट योर बिजनेस। इसी तरह इकोनॉमिकल फैक्टर, इकोनॉमिकल डायमेंशन क्या थी या इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट क्या था? इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट इज दैट एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है, which has economic factors such as income, per capita income, inflation, GDP, etc., which may impact your business enterprise, ठीक है। इस तरह लीगल में था, legal environment is that business environment which has legal factors such as policy of government, rules of governments, acts of government, laws of government which may impact your business, right? इस तरह सारे करते करते आपने ये पांचों मैंने उस दिन याद करवा दी। फिर आपके यहाँ तीन पॉलिसी थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब मैंने आपको बताया था उदारीकरण होता है, ठीक है। लिबरलाइजेशन इज दैट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट विच रिमूव अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट, राइट। फिर उसमें गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शन वगैरह, टैक्स कम कर देना या एक्सपोर्ट ड्यूटी कम कर देना, इंपोर्ट ड्यूटी कम कर देना, लाइसेंस की नीड नहीं थी आपको, ये सब था। प्राइवेटाइजेशन क्या था? प्राइवेटाइजेशन इज ऑल अबाउट प्राइवेटाइजिंग ऑफ ए कंपनी which has two dimension, which has two part further। पहला पार्ट क्या था कि make some government or public enterprise change to private enterprise, ठीक है, by doing disinvestment। तो ये एक वर्ड था आपका। ग्लोबलाइजेशन में क्या था बेटा? ग्लोबलाइजेशन इज ऑल अबाउट इंटीग्रेटिंग द डिफरेंट इकोनॉमीज, राइट, इन ऑर्डर टू हैव फ्री फ्लो ऑफ पीपल, पर्सन। इस तरह मैंने लिखवाया था आपको, पीपल, पर्सन। मैं आपको याद करवाता हूँ दोबारा, एक मिनट होल्ड करो, मैं लैपटॉप खोलता हूँ अपना। टू इंटीग्रेट इंडियन इकोनॉमी विद अदर इकोनॉमीज टू फैसिलिटेट फ्री फ्लो ऑफ पीपल, ट्रेड एक्सेट्रा, ये था आपका। आप दोबारा उसको याद, चाहे दोबारा आप देखो, उसको याद करो, याद मैंने करवा दिया था, ठीक है बेटा। उसके बाद आपको कुछ नहीं था, इसके अंदर फीचर हमारे हो गए, इंपोर्टेंट सबसे एंड में किए थे मैंने। इम्पैक्ट था, इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने आपको एक लाइन याद करवाई थी, इफ यू रिमेम्बर दैट लाइन, लेट मी, मुझे याद है ना, अगर आपको इसकी लाइन याद हो तो लाइन क्या थी इसकी? आई एम रैपिडली चेंजिंग एनवायरमेंट, ठीक है, विच नीड्स नेसेसिटी ऑफ चेंज, राइट, विच नीड नेसेसिटी ऑफ चेंज, need human development, right, to do market orientation, to cover कर लो loss in public बजट सपोर्ट। ये आपका इम्पैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको साफ बोल रहा हूं। ये इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और डायमेंशन और ये पॉलिसीज क्या आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर इज ए पॉसिबिलिटीज कि ये यहाँ पे आए, चाहे आपके चैप्टर 3 इंडियन इकोनॉमी में आए, सेम चीज है आपका ये, ठीक है। उसका इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस मैंने कहा उल्टा करना है कि इट हेल्प्स इन assisting in policy formulation, right, it helps in working as a dynamic environment। एक और क्या था इसके अंदर? हाँ, it helps in tapping the resources, right। फिर ऊपर आ जाते थे, ऊपर में बड़े बड़े थे कि tapping resources के बाद था आपका कि coping with the change, ठीक है, coping with the threat। इस टाइप के आपके 6 लाइनें थी इसके अंदर आपकी, ठीक है। ये आपको याद करना ही पड़ेगा। तो ये मोटा मोटा चैप्टर मैंने इसलिए करवाया आपको। अब मैं केस स्टडी करवाऊंगा तो आपके सामने ये ऑलरेडी व्हाइट बोर्ड पे खुला होगा, राइट, एंड यू हैव योर नोट्स विद यू। जस्ट ओपन द नोट्स, आई विल डिस्कस द केस स्टडीज विद यू एंड यू आल्सो हैव द केस स्टडीज ऑफ पेजेस ऑफ केस स्टडीज इन द नोट्स इटसेल्फ। गो टू दैट केस स्टडी पेज फर्स्ट। मैं बता दूं कौन सा पेज तो मैं आपको, एक मिनट होल्ड करो, ये पेज केस स्टडी का निकालना होगा, ठीक है।
जैसे पहली केस स्टडी है मेरे हिसाब से, the court passed an order that all schools must have water purifier for the school children as society in general is more concerned about quality of life. Innovation techniques are being developed to manufacture water purifier. ठीक है. Income are rising and children at home are also drinking purifier. The government are showing positive attitude toward the water purifier business. Identify the different dimensions of business environment by quoting the above details. अगर वर्ड आता है आपका केस स्टडी में, राइट, आइडेंटिफाई, आई थिंक आई शुड हैव राइट द लास्ट लाइन फर्स्ट, एनीवेज, आइडेंटिफाई द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ बिजनेस बाय कोटिंग फ्रॉम द अबव डिटेल. आपको लाइन कोड करनी है पहले, ठीक है, और यह ऐसे बोलना है, बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्ड इन दिस लाइन इज दिस, बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्ड, डायमेंशन रेफर्ड इन दिस लाइन इज दिस, राइट. तो पहले डायमेंशन दोगे एंड लाइन दोगे एंड द कोटेड लाइन इज दिस. आप इसको कर सकते हो कि पहले आप डायमेंशन का नाम दे दो, ठीक है, और लाइन कोड करो. डायमेंशन का नाम लाइन कोड, डायमेंशन का नाम लाइन कोड, डायमेंशन का नाम लाइन कोड, ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है. अब इसके अंदर मेरे हिसाब से आंसर यहाँ पे जो है वो 2 या 3 दी हुई है इसके अंदर, पर 4 नंबर का है. 4 नंबर का है मेरे हिसाब से. इसके अंदर पांचों के पांचों मुझे दिख रहे हैं. आप सोचो, पहले आप सोचो, फिर मैं डिसाइड बता दो 5 कैसे हैं आपके. 3 तो पॉइंट दे रखे हैं, राइट, साफ दे रखे हैं 3 पॉइंट, ठीक है. अब 3 पॉइंट में देखने को 3 है, राइट, देखने को 3 है, लेकिन 3 पॉइंट में 4 दिख रहे हैं मेरे को, ठीक है. 3 पॉइंट में मुझे 4 दिख रहे हैं. अब मैं आपको दिखाता हूं, एक मिनट बेटा. पहला है द कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर. जरूरी नहीं है कि उन 3 पॉइंट्स में ही हो. ये बोल रहा है आपको अबाउट डिटेल्स, तो डिटेल विल कवर द फर्स्ट लाइन एंड द 3 पॉइंट, यानी करीब करीब जो सारे का सारा डिटेल है यही चेक करना है आपने, ठीक है. अगर आप इन 3 पॉइंट में ढूंढोगे तो मिस कर जाओगे. पहली लाइन क्या है, द कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर दैट ऑल स्कूल मस्ट हैव वाटर प्यूरिफायर फॉर द स्कूल चिल्ड्रन, राइट. पहली लाइन के अंदर ही लीगल एनवायरनमेंट है आपका, जो कोर्ट की बात कर रहा है, राइट. कोड कर रहा है तो डेफिनेटली है, मैंने आपको बता रखा है, कोर्ट हो, एक्ट हो, ठीक है, पॉलिसीज हो गवर्नमेंट की, उसमें आपको लीगैलिटी देखनी है. सेकंड है सोसाइटी इन जनरल इज मोर कंसर्न अबाउट क्वालिटी लाइफ, सोशल एनवायरनमेंट. तो आसान था. थर्ड भी आसान है, इनोवेटिव टेक्निक, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट आ गया आपका. फिर थर्ड लाइन में इनकम आर राइजिंग, देखो इसमें 2 है, इनकम आर राइजिंग एंड चिल्ड्रन एट होम आर ऑल्सो ड्रिंकिंग प्यूरिफाइड वाटर. पहली लाइन के अंदर आपका इनकम एंड राइजिंग है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आ गया आपका. द गवर्नमेंट इज ऑल्सो शोइंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द वाटर प्यूरिफायर बिजनेस. सेकेंड लाइन में आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात है. तो इसी क्वेश्चन में, ये 4 नंबर का क्वेश्चन था, अगर आपने 1, 2, 3 पॉइंट में सिर्फ 3 या शो करके आते आपको नंबर 1 कट जाता, ठीक है. क्योंकि उसने आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बेटा, बीएसटी के अंदर उसने आपको ये नहीं बोला कि ऊपर वाले 3 पॉइंट्स में बताओ मेरे को. उसने आपको ये बोला है कि पूरे डिटेल जो ऊपर मैंने दिया उस पर बताओ. तो दैट कवर दोस 3 पॉइंट्स एंड द हेडिंग ऑल्सो, ठीक है. तो इसके अंदर 5 की 5 अगर आप दे के आओगे तो ही पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं तो टीचर के ऊपर है वो काट ले नंबर आपके, ठीक है. और ध्यान रखना, क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे ना बेटा, आप सोचना ये बात, इस क्वेश्चन के अंदर क्या उसने एक्सप्लेनेशन मांगी है? नहीं. ही इज ओनली आस्किंग यू टू आइडेंटिफाई, राइट. तो आइडेंटिफाई में 4 नंबर दे देगा वो. गेटिंग माय पॉइंट. हाँ, अगर इसमें आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेनेशन होती तो डेफिनेटली आपको हो सकता है 3 पे 3 की एक्सप्रेशन दे देता आप. लेकिन यहाँ पे वो मांग रहा है आइडेंटिफाई करो, तो आइडेंटिफाई में 4 नंबर दे रहा है आपको. तो इसका मतलब है वो सिर्फ उन 3 पॉइंट्स की बात नहीं कर रहा, पहली वाली आइडेंटिटी की बात कर रहा है. और इन 3 पॉइंट प्लस पहली लाइन, 4 एक तरह से आपके पॉइंट बन रहे हैं. पहली हेडिंग लाइन 3 पॉइंट, और तीसरी पॉइंट में 2 वर्ड्स हैं, 2 डायमेंशन है. तो 5 डायमेंशन कवर हो रही है. अगला क्वेश्चन करो और क्लियर हो जाएगा आपको. पहली लाइन क्लियर होगी, कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर, ठीक है, पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट. दीज बैग्स आर क्रिएटिंग मेनी एनवायरमेंट प्रॉब्लम विच अफेक्ट द लाइफ ऑफ पीपल इन जनरल, ठीक है. ये आपका
ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ की बात कर रहा है, सोशल की बात कर रहा है। एनीवेज, सोशल इन जनरल मोर कंसर्न अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ, अगेन सोशल एनवायरमेंट की बात कर रहा है। द गवर्नमेंट डिसाइड टू गिव सब्सिडी टू जूट इंडस्ट्री टू प्रमोट दिस बिजनेस, आ गया पॉलिटिकल एनवायरमेंट। इनोवेट टेक्निक आ गया, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। इनकम और राइजिंग आ गया। इसके अंदर सेकंड लाइन में 3-4 कवर कर दिए उसने, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 में कुछ खास नहीं है इसके अंदर, ठीक है। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम की बात कर रहा है, हाँ यू कैन पुट इट सोशल इसके अंदर, ठीक है। आगे बढ़ता हूं बेटा, तीसरा पॉइंट, तीसरी केस स्टडी निकालो। तीसरी केस स्टडी है आइडेंटिफाई, अगेन आइडेंटिफाई द बिजनेस एनवायरनमेंट। आई रिपीट बेटा, आइडेंटिफाई बोला, एक्सप्लेन नहीं बोला, राइट। तो यू हैव टू ओनली आइडेंटिफाई, और इसने कोटिंग भी बोला तो कोट भी करना है आपको, ठीक है। पहले लिखोगे एनवायरमेंट, ठीक है, फिर उसकी लाइन कोट करोगे, लाइन कोट, कोट ऑफ लाइन ऐसे करोगे। मैं आपको तरीका बताता हूं करने का। यहां देखो, मान लो पहले लिखोगे एनवायरमेंट, ऐसे एनवायरमेंट डाल दोगे, सोशल है, ठीक है, फिर ऐसे करोगे लाइन कोटेड, लाइन कोटेड ऐसे डाल दो। तो सेपरेट दिखाओगे ना तो टीचर भी खुश होगा, बच्चे ने दोनों चीजें नहीं सेपरेटली, ठीक है। मतलब पैराग्राफ की वजह से पॉइंट वाइज दिखाते हो, उसको ज्यादा अच्छा लगेगा उसको, ओके। तो मैं पढ़ता हूं इसको। एज पर द डायरेक्शंस इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट, एज पर द डायरेक्शन इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट, खत्म हो गई बात, लीगल। The government passed on order to ban the sale of tobacco product within the area of 200 meter of all education institution. Legal. Its consumption injurious to health. Social. People are becoming more conscious about health and fitness. Social. This indicates a government attitude towards the business. Political. ठीक है, इसने यहाँ पे ना इकोनॉमिकल की बात की है और इसने यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल की बात की है, तो 3 ही है इसके, ठीक है। केस नंबर 4 पे आ जाओ, समझ आ रहा ना बेटा। केस नंबर 4 पे आ जाओ, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन। अब आ गया आपका क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन के अंदर मार्क्स के हिसाब से ये 2 ही निकलेंगी, ठीक है, जिसमें आपको एक आधा नंबर आइडेंटिफिकेशन का, ठीक है, और 1 या 1.5 नंबर एक्सप्लेनेशन का। इसी तरह आपके 2 और बनते हैं या 3 निकलेंगी, देखते हैं क्या निकलती हैं, लेट अस सी। मार्क्स बहुत डिपेंड करता है। एक देखो, ध्यान रखना, बिजनेस स्टडी के अंदर मार्क्स के बेस पे आपका आंसर बनना चाहिए। और दूसरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा है आइडेंटिफाई द डायमेंशन लिखा है या आइडेंटिफाई द डायमेंशंस लिखा है, वो पढ़ना लाइन। अगर डायमेंशंस लिखा है तो डेफिनेटली ही इज आस्किंग यू टू फाइंड मोर देन 1। अगर डायमेंशन लिखा हुआ है आपको, ठीक है, तो वो एक ही की बात कर रहा है। लेट्स सी दिस, यहाँ का लिखा है आइडेंटिफाई ने डायमेंशंस लिखा है, तो डेफिनेटली वो एक से ज्यादा की बात कर रहा है। पढ़ते हैं। A recent rate cut in the interest on loans announced by the banks encouraged Amit, a science student of progressive school, to take a loan from State Bank of India to experience and develop car to powered by fuel produced by garbage. टेक्नोलॉजिकल की बात कर दी इसके अंदर, ठीक है। He developed such a car and exhibited in science fair organized by Director of Education. He was awarded first prize of his invention. ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ पे वो आंसर दे रहा है रिसेंट रेट कट इन द इंटरेस्ट ऑन लोन्स। मैंने आपको बोला था इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में जो भी आपके इकोनॉमिक्स के टर्म्स हैं वो सारी आएंगी। इंटरेस्ट की बात कर दी तो पहली लाइन में ही उसने इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट छाप दिया, ठीक है। दूसरी लाइन में वो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात कर रहा है, तो मेरे हिसाब से 2 ही आंसर निकल रहे हैं इसके अंदर, इकोनॉमिकल और टेक्नोलॉजिकल, ठीक है। और चेक कर लेते हैं, सोशल की बात करी है उसने? नहीं, सोशल कोई बात नहीं करी उसने। क्या उसने गवर्नमेंट की बात करी? गवर्नमेंट ने कुछ एनकरेज किया उसको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा उसने। तो क्या उसने लीगल की बात करी है? कोई लीगल की बात नहीं हुई है इसने, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ आपका। तो ये 2 ही निकल रहे हैं, एक इकोनॉमिकल और एक टेक्नोलॉजिकल, ठीक है।
तो आप करोगे इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, ठीक है, लाइन कोड मैं बता देता हूं आपको, इसको मिटो दो बेटा, इतना हिस्सा मिटो देता हूं। कैसे आंसर देना है देखो, ऐसे करोगे इस लाइन को। पहला उसने मांगा क्या है, आइडेंटिफाई, पहले आइडेंटिफाई मांगा है, तो पहला होगा आपका, दूसरा देता हूं, एक मिनट, पहला होगा आपका इकोनॉमिकल, ठीक है, कोड होगा आपका, कोड दे दोगे आप, ठीक है, फिर लिखोगे मीनिंग ऑफ इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। सेकंड होगा आपका टेक्नोलॉजिकल, कोड दे दोगे, ठीक है, फिर मीनिंग दे दोगे, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, कोड दे दोगे यहां पे और यहां मीनिंग दे दोगे। ऐसे आंसर दोगे ना पॉइंट वाइज, ठीक है। या ऐसे कर लेना, अच्छा करना चाहते हो तो ए का ए बी नहीं, अपने आप मत करो पॉइंट, ऐसे ठीक है। अगेन वही मीनिंग अब आया, मीनिंग यहाँ पे इकोनॉमिकल की बात कर रहा है। इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस इंक्लूड्स वेरियस इकोनॉमिक फैक्टर सच एज इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट बोला है इसके अंदर डाल देना, इंटरेस्ट, जीडीपी, इन्फ्लेशन एक्सेट्रा विच मे इम्पैक्ट बिजनेस एंटरप्राइजेस इज नोन एज इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस आर दोज वेरियस फैक्टर्स, राइट, which such as improvement in technology, innovation in technology which may impact a business। तो ये आपका एक मीनिंग भी आपको मैंने याद करवा दिया, ठीक है बेटा। पांचवें पे आ जाओ। अगेन सेम है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अगेन आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन दोनों की बात करी है उसके अंदर। तो आइडेंटिफाई में वही आइडेंटिफाई होगा, ठीक है। फिर आप कोड कर देना, कोड की वैसे इसके अंदर क्वेश्चन में कोड था नहीं, मैंने देखा नहीं, कोड करने की जरूरत नहीं है, कर देना तो बेटर है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन मीनिंग और आइडेंटिफिकेशन देना ही देना इसके अंदर, ठीक है। विद चेंज इन द कंजम्पशन हैबिट ऑफ पीपल, नीलेश हु वाज रनिंग ए स्वीट शॉप शिफ्टेड टू चॉकलेट बिजनेस, ठीक है। सोशल एनवायरनमेंट की बात कर रहा है, कंजम्पशन हैबिट्स, हैबिट्स आ गया वर्ड हैबिट, इट वाज हैबिट वर्ड वाज देयर इन सोशल एनवायरनमेंट, ठीक है। He anticipated huge demand and created a website chocolovo.com, टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट बात कर रहा है, टेकिंग ऑर्डर्स ऑनलाइन, he got lot of orders online and earned huge profit by selling, ठीक है। अब दो निकल रही है इसके अंदर, टेक्नोलॉजिकल और सोशल। अगेन सेम चीज है, सोशल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस इज हैविंग वेरियस सोशल फैक्टर्स सच एज, अब हैबिट डाला है ना इसके अंदर, वो डाल देना आप, यानी कई बार आपको केस स्टडी से ही आपको मीनिंग और डेफिनेशन मिल जाएगा। हैबिट, बिलीव, एटीट्यूड, राइट, विच मे इम्पैक्ट योर बिजनेस इज नोन एज सोशल एनवायरनमेंट, ये आपका मीनिंग होगा। ऐसी टेक्नोलॉजिकल का इसके अंदर आंसर दे देना आप, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे टेक्नोलॉजिकल में इसके अंदर क्या किया है इसने, हाँ इसके अंदर इसने टेक्नोलॉजिकल ही है आपका, वो इनोवेशन, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, वो जो ऑनलाइन में आ गया, दैट इज इनोवेशन एंड इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी है आपका, ठीक है बच्चा। केस स्टडी नंबर 6 करते हैं। Understanding of business environment by business managers enables them not only to identify and evaluate but also to refer to the forces external to react to the forces external to, in light of above statement explain any for है इसका केस स्टडी से कोई भी लेना देना नहीं है। आप एनी फोर इसके अंदर इंपॉर्टेंस दे दोगे, इट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इट हेल्प्स इन टैपिंग द यूजफुल रिसोर्सेज, इट हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड जोन चेंजेस एंड आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी, एक ये था इसके अंदर, और एक आई थिंक कोपिंग विद थ्रेट्स था, ठीक है। तो कोई भी चार आप इसको एक्सप्लेन, दो लाइन का एक्सप्लेन करके आ जाओगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन फिर दोबारा, देखो डायमेंशन कितनी बार आ रहा है, देखो ये लगातार पेपर है, ये
identify and explain the dimensions of business environment discussed in the above case. ठीक है. Ascent Electronics Limited was operating its business in Malaysia. The company started exporting its products to India when the Prime Minister announced relaxation in import duties on electrical items. Political will आ गई. ठीक है. The company appointed retailers in India who had direct online links with the supplier to replenish stock when needed. सिंपल है, सिंपल चीज है. ऑनलाइन लिंक की बात कर रहा है, अगेन टेक्नोलॉजी की बात कर दी. तो दो है इसके अंदर, एक पॉलिटिकल है और एक टेक्नोलॉजिकल है. अगेन आपको मीनिंग डालना पड़ेगा. पॉलिटिकल environment of business includes various political factors such as political will. वो इसी क्वेश्चन से आ जाएगा आपको. political will and political will और क्या करवाया था मैंने आपको, मुझे याद है स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट. हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल बिलीफ्स. ठीक है. तो ये मैंने आपको करवाया था. आपका एक मीनिंग निकल जाता है. टेक्नोलॉजी को तो मैं रिपीट कर चुका हूँ, बार बार आपको आ गया. ठीक है. तो केस स्टडी नंबर हमारी हो गई 7. आगे आ जाओ बेटा. 8 नंबर पे आ जाओ. बेनी वाली है. 1 मिनट आप पिछली 7 पहले रीड कर लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है. ठीक है. सबके आंसर आप साथ साथ लिख रहे होगे, कहीं ना कहीं रजिस्टर के ऊपर लिख लो आपको. और मैं एंड में जाके इसके आंसर भी शायद शेयर करूंगा आपसे, पर अभी नहीं करूंगा, थोड़ी देर बाद करूंगा. मैं पहले टेस्ट लूंगा आपका. ठीक है. टेस्ट की मैं डिटेल दूंगा इस क्लास के एंड में. ठीक है. टेस्ट देना बहुत जरूरी है. आज टेस्ट दोगे यानी ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर आप ये सोच रहे हो मेरे बच्चों कि मैं टेस्ट की याद करने की तकलीफ ना करूं, मेरे को जो पेन होता है सर में उसको मैं ना लूं, बाद में कर लूंगा, तो बाद में इतना प्रेशर आ जाएगा 5 सब्जेक्टों का. धीरे धीरे करके करो. स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस द रेस. अगर आप इकट्ठा करने की सोचोगे तो इकोनॉमिक्स का भी आ जाएगा, बीएस का भी आ जाएगा, मैथ्स का भी आ जाएगा, अकाउंट्स का भी आ जाएगा, इंग्लिश का प्रेशर भी आ जाएगा. राइट. और वट एवर यूर सब्जेक्ट यू आर हैविंग, सब सब्जेक्टों का प्रेशर आ जाएगा आपके ऊपर. याद तो आप नहीं करना है. ठीक है. इसीलिए मैं हर 15 दिन में टेस्ट ले रहा हूं. मुझको टेस्ट लेना ही लेना है. ठीक है. और मेरी बात सुनो, मेरे को फोर्स मत करो कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स तक पहुंचूं. ठीक है. 1-2 बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे हैं, मैं उनके पेरेंट्स को फोन कर दूंगा, इनकी फीस मुझसे वापस ले लो, मेरे को नहीं पढ़ाना इनको, अगर मेरे को कुंदक आ गई तो. ठीक है. टेस्ट की तैयारी करनी है. बगैर तैयारी के काम नहीं चलेगा आपका. मैं क्लियर बोल रहा हूं आपको. ठीक है. टेस्ट करना ही करना है. अब तो ये चैप्टर मैंने आपको पूरा याद करवा दिया, इस चैप्टर में दिक्कत नहीं है. ठीक है. 5-6 नंबर का चैप्टर है फ्री का, क्योंकि ये मैंने इतना अच्छा इसलिए करवाया कि मुझे पता है यही चैप्टर आपका अब इंडियन इकोनॉमी में भी आएगा. ठीक है. अभी आप 7 की 7 केस स्टडी जो करानी है पढ़ लो आराम से, फिर चलते हैं आप.